हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल धनंजय इलेक्ट्रिकल वर्क। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको प्लास्टिक कूलर की कंप्लीट वायरिंग डायग्राम के थ्रू दिखाने वाला हूं। इस प्रकार के कूलर में दोस्तों सिंपल स्विच की जगह रोटरी स्विच लगी होती हैं और इनका कनेक्शन बनाना भी काफ़ी आसान होता है। दोस्तों, मैं सिंपल तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों देखिए, देखने में कुछ इस प्रकार का होता है ये प्लास्टिक कूलर, जिसमें ऊपर की तरफ 3 रोटरी स्विच लगी होती हैं। और कूलर का जो मेन पार्ट होता है वो होता है कूलर मोटर, जिसकी शाफ्ट में फैन लगा होता है और जो हमें ठंडी हवा देता है। ये मोटर दोस्तों 230 वोल्ट पावर सप्लाई पर चलता है और इसका जो आरपीएम है वो 1440 आरपीएम है। मोटर के एक तरफ 2 वायर निकले होते हैं जिसमें कैपेसिटर लगा होता है और दूसरी तरफ लीड से 4 तार निकले होते हैं, जिसमें एक कॉमन वायर होता है और बाकी 3 जो है वो स्पीड वायर होते हैं। कूलर की जो खस चटाई होती है, इसको भिगोने के लिए इसमें एक छोटा सबमर्सिबल वाटर पंप लगा होता है। इस वाटर पंप की लीड में दोस्तों आपको केवल 2 वायर देखने को मिलेंगे, एक रेड और दूसरा ब्लैक। अब दोस्तों इस कूलर की हवा को लेफ्ट और राइट टर्न करने के लिए इसमें एक स्विंग मोटर लगा होता है, जो एक पुल्ली के जरिए इन पत्तियों को लेफ्ट और राइट घुमाता है, जिससे इसकी हवा लेफ्ट और राइट फैलती है। इस मोटर में भी दोस्तों आपको केवल 2 वायर देखने को मिलेंगे। कूलर की बॉडी में 3 स्विच होते हैं, जिसमें से एक कूलर मोटर के लिए, दूसरा स्विंग मोटर के लिए और तीसरा वाटर पंप के लिए होता है। इस प्रकार के कूलर में जो स्विच यूज होता है उसको हम रोटरी स्विच बोलते हैं। स्विच में 4 टर्मिनल होते हैं, जिसमें एक होता है इनपुट टर्मिनल और बाकी 3 आउटपुट टर्मिनल होते हैं। और इसी प्रकार के 3 स्विच इस कूलर में लगे होते हैं। और इस प्रकार के कूलर में दोस्तों 2 वायर वाली सप्लाई लीड यूज होती है। अब ये तो दोस्तों मैंने कूलर के सभी पार्ट्स आपको बता दिए हैं। इसके बाद हम कनेक्शन बनाएंगे। सप्लाई लीड का जो रेड वायर है इसे हम फेज सप्लाई मान लेते हैं और इसे पहली स्विच के इनपुट टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं और इन तीनों स्विच के जो इनपुट टर्मिनल्स हैं उन्हें आपस में शॉर्ट कर देंगे। तो इस प्रकार दोस्तों हमने फेज सप्लाई को इन तीनों स्विच तक पहुंचा दिया है और इन तीनों स्विच से होते हुए ये फेज सप्लाई इन तीनों मोटर्स में पहुंचेगी। अब जैसे दोस्तों लास्ट वाली स्विच है तो इसे हम वाटर पंप की स्विच बना लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों 2 टर्मिनल वाली स्विच भी यूज होती है, लेकिन कभी कभी किसी कूलर में 4 टर्मिनल वाली स्विच भी होती हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, किसी भी एक आउटपुट टर्मिनल से वाटर पंप का एक वायर हम कनेक्ट कर देंगे। आप चाहे दोस्तों तो इस स्विच में तीनों आउटपुट टर्मिनल को आपस में शॉर्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों हमने इस स्विच के जरिए फेज सप्लाई वाटर पंप तक पहुंचा दी है। उसी प्रकार दोस्तों इस बीच वाली स्विच को हम स्विंग मोटर की स्विच बनाएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे हम दोस्तों, इस स्विंग मोटर के एक वायर को इस स्विच के किसी एक आउटपुट टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। तो इस प्रकार दोस्तों इस स्विच के जरिए फेज सप्लाई इस स्विंग मोटर तक पहुंच जाती है। अब इस पहली वाली स्विच को दोस्तों हम कूलर मोटर की स्विच बनाएंगे। तो इसके लिए दोस्तों हम कूलर मोटर की तीनों स्पीड वायर को इस स्विच के तीनों आउटपुट टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। मोटर में जो रेड वायर होता है वो स्लो स्पीड के लिए होता है, इसलिए हम इस रेड वायर को स्विच के 1 नंबर वाली टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे, जिससे जब भी स्विच को हम 1 नंबर पे घुमाएंगे तो जो कूलर है वो स्लो स्पीड में चलेगा। अब दोस्तों मोटर में जो व्हाइट वायर होता है वो मीडियम स्पीड के लिए होता है, इसलिए हम इस वायर को स्विच के आउटपुट टर्मिनल के 2 नंबर वाली टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। और मोटर में जो ब्लैक कलर का वायर होता है वो हाई स्पीड के लिए होता है, इसलिए हम मोटर के इस ब्लैक वायर को स्विच के 3 नंबर वाली टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। तो इस प्रकार दोस्तों हमने मोटर के तीनों स्पीड वायर को स्विच से कनेक्ट कर दिए हैं और इस स्विच के जरिए ये फेज सप्लाई कूलर मोटर तक पहुंचेगा। अब दोस्तों हमें इन तीनों मोटर्स में न्यूट्रल सप्लाई को भी पहुंचाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वाटर पंप का ब्लैक वायर, स्विंग मोटर का जो दूसरा बचा हुआ वायर है और कूलर मोटर का जो ब्लू वायर है, इन तीनों को हम आपस में मिलाकर कॉमन कर देंगे और इन्हें सप्लाई लीड के ब्लैक वायर से कनेक्ट कर देंगे। तो इस प्रकार इस लीड से ब्लैक वायर के जरिए ये न्यूट्रल सप्लाई इन तीनों मोटर्स में पहुंचेगा। तो इस प्रकार दोस्तों हमने इस प्लास्टिक कूलर में रोटरी स्विच की कंप्लीट वायरिंग कर ली है। अगर अभी भी आपके कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिए और यदि आप इस डायग्राम को फ्यूचर के लिए सेव करके रखना चाहते हैं तो आप वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो दोस्त हमारे चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियोस की जानकारी आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।